पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है और विनाश के कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में जो बदतर हालात हैं उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का है। वो बयानात हैं जो उन्होंने दिए। फिर भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने 3 अक्टूबर 2025 को क्या कहा, वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, इस बार नहीं करेंगे। पाकिस्तान सोच ले नक्शे पर रहना है या नहीं रहना। और पाकिस्तान और वो ये है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और उसमें टीटीपी और बीएलए और बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द ग्रुप जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और मुख्तलिफ मुकामात पे जो क्वाड्राइपार्टाइट जो कि रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान ने जिन दहशतगर्द ग्रुपों का नाम लिया है उनके खिलाफ एक्शन लें। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका, उसके इत्तेहादी खित्ते के ममालिक सभी दोहरा रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि क्या किसी मुल्क की फौज इतनी पागल हो सकती है कि एक शख्स का सियासी कैरियर बचाने के लिए यानी 11 नवंबर से 15 नवंबर तक मुआहदे पे अमल दरामद होगा या कतर देता है, तो अगर तालिबान उससे मुकर जाते हैं तो कतर और तुर्की के पास क्या ऑप्शन होगी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने ये मुआहदा किया है, आप यानी मुकर गए हैं लिहाजा हम आप पे सब पे धावा बोलने लगे हैं या आप इतने पैसे आप हमें दें या फलां फलां फलां, ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा एक तरह की तंबीह की है, एक तरह की वार्निंग की है और सीरियसनेस बताई है कि हम लोग इस मुआहदे के बारे में संजीदा हैं। देखिए, एक दो बातों पे एतराज़ होता है बहुत सारे लोगों को, ख़ासतौर पे वो जिन्होंने कि इंटरनेशनल रिलेशंस यानी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनको पता है कि इस तरह की बातें नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जब भी कभी बात हुई वॉर एंड टेरर की तो हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग कहते हैं देखें जी हमने इतनी कुर्बानियाँ दी और उसके बाद एक तो हमें इस चीज को देखना है, दूसरी तरफ ये है कि क्या हमने इस चीज को देखना है कि हमारे जो लोग कतर है, तुर्की है, उनकी सिंसेरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट हमारे पार्टनर हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन क्या अफगान तालिबान जो है वो एम्पावर्ड हैं? क्या वो वाकई ही लॉन्ग टर्म फैसले कर सकते हैं? जो लोग वहाँ पे इस वक्त तुर्की में बैठे हैं, क्या वो वाकई ही पाकिस्तान के साथ बैठ के इस खित्ते की स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के फैसले कर सकते हैं? क्योंकि देखिए पाकिस्तान का एक हम जो क्लैरिटी है वो ये है कि हम अफगानिस्तान में सिर्फ काबुल से बात करना चाहते हैं, हम मल्टीपल फैक्टर्स से बात नहीं करना चाहते। हम पक्तिका में कौन है, कंधार में कौन है, कहीं और पे कौन है, हमें उस चीज़ से गर्ज नहीं है। हम सिर्फ काबुल से बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो काबुल के लोग पाकिस्तान से बात करें वो एम्पावर्ड हों, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, लॉन्ग टर्म अप्रोच हो, वो सिंसियर हों, वो ऑनेस्ट हों और अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्स। हमारे वज़ीर दिफा तो अफ़गानिस्तान के साथ खुली जंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द हैं या उनके हमदर्द हैं वो दंदनाते फिरते हैं, बजाय इसके कि पहले हम अपना घर साफ करें, हम अगले के घर में झांक रहे हैं। बोल ले ठीक है, और तब ये पॉलिटिकली आपको जंग लड़नी चाहिए। ये जंग देखें आप, इस जंग को कई दफ़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लड़ चुके हैं, आपके जवान शहीद हो चुके हैं, जो फोर्सेस ने काम करना है वो तो हो रहा है हमेशा से, लेकिन पॉलिटिकल साइड हमेशा से हम साइलेंट होते हैं। हमारे लोग देखें, एक बहुत बड़ी पार्टी उनकी हमदर्द भी बनती है, कुछ मजहबी पार्टियां उनकी हमदर्द बन जाती हैं। एक तरफ रियासत लड़ रही है, मुल्क पाकिस्तान, उस पर हम फोकस प्रॉपर कर नहीं पा रहे। ये हमारी पॉलिसी में मैं समझता हूँ कंट्राडिक्शन है और हमें पॉलिसी बनाते हुए हमारी पार्लियामान को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस फ्रंट फुट पे आए और ऑन बोर्ड ले मजहबी जमातों को भी और बैठ के बात करें कि इस अफगान वार में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया। हमने इतने जवान शहीद किए, इतने अरबों खरबों के नुकसान किए। अवाम तो दोनों, अफगान अवाम हो या पाकिस्तानी अवाम हो, दोनों वो भी जो एक जहाज गिराया था वो एक वन टाइम कोई लकी ट्रिक ऑफ द हैट था। उस बात को सिर्फ बुनियाद मरसूस के अंदर सिर्फ हमने इंडिया को शिकस्त नहीं दी, बल्कि उस बात को रीइंफोर्स किया
5-6 साल के पीरियड के अंदर 2 दफा कि जब भी हमारी मिलिट्री कशीदगी इंडिया के साथ होगी, वो हमसे इकोनॉमिकली बेहतर हो सकते हैं, दीगर कुछ चीज़ों के अंदर हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन जब भी मिलिट्री कशीदगी होगी तो हम रिपीटेडली उनको इसके अंदर उनकी नाक ज़मीन पर रगड़वाएंगे और ये इंक्रीजिंगली हर कॉन्फ्रंटेशन के साथ ज़्यादा होगा। 2019 के बनिस्बत 2025 में ज़्यादा हुआ। अगर वो फिर से ट्राई करना चाहते हैं तो हमें अपनी अफवाज पे, हमारी अपनी टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी पे, स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी के ऊपर यकीन है कि हम उनको हर कैपेसिटीज हैं वो ना जनरेट करें। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों के ऊपर है। और दूसरा बात यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ये जो नॉन कोऑपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं या किया है माजी में, वो अभी भी पार्टनर्स की मौजूदगी में भी ऐसे हो। देखें, हमने तो जो भुगता है, हमने तो देखें पिछले 3-4 सालों में 3-4 हज़ार हमारी शहादतें हुई हैं और हमने तमाम किस्म के ऑप्शंस एक्सरसाइज किए और अनफॉर्चुनेटली अभी जो हालात कशीदा हुए वहाँ पे हमें जाना पड़ा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर हमारे साथ इसी तरह नॉन कोऑपरेशन किया जाता है, हमें अगर इसी तरह वो एक फ्लेक्सिबल पोजीशन नहीं लेते और हार्ड लाइनर रहते हैं, वो रिजिड रहते हैं जिस तरह माजी में है, तो पाकिस्तान को क्या करना होगा, किन ऑप्शंस को यूज करना होगा, क्या ऐसे सिनेरियोज जो हैं वो फ्यूचर में जो बिल्ड हो सकते हैं अगर अफगान तालिबान इस जो सपोर्ट आ रही है कतर और तुर्की के बावजूद दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं या करते रहेंगे बाद में, तो पाकिस्तान को क्या करना होगा और हमें कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करने हैं जिसमें हमें ये एश्योरेंसेस दी जाएं। अमेरिका हमें हमारे हाल पे छोड़ के चला गया और ये सच है, लेकिन ये दलील नहीं है। ये सच है लेकिन दलील नहीं है। इसी तरह से तालिबान देखें जी, हमने 40 साल तक उनकी खिदमत की, उनको मेज़बानी फरमाई, उनको यूनाइटेड नेशन में जाके उनके बिहाफ पे उनके वो जो 9-10 बिलियन डॉलर फ्रीज हुए थे उन पे बाकायदा तकरीरें की, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। इस्लामाबाद में हमने एक बड़ी बिग कॉन्फ्रेंस करवाई अफगानिस्तान के लिए। तो देखें वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। सच है, ये सच है, लेकिन दलील नहीं है। दलील जो होती है ना बैनुल-अक़वामी आपके ताल्लुकात में, वो होती है यानी रियल पॉलिटिक की। उसके लिए बनाते हैं माहौल। मिसाल के तौर पे नेटो की फौजें इधर अगर आईं, अगर ये ऐसे हुआ तो हम यूक्रेन में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे इंडिया कहता है कि जी ये खालिस्तान की मूवमेंट फलां 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 जहां जहां पे भी होंगे, और वो इंडिया में जाके हरदीप सिंह निज्जर का वाकया पेश आ जाता है। मिसाल के तौर पे इजराइल कहता है कि ये सारा जो हमास है, ये हूतीज़ हैं, ये हिजबुल्लाह है, इसके पीछे ईरान है, और ईरान के जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको हमने टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है। जो टीटीपी पाकिस्तान के साथ कभी हुआ करता था, आज वही टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ है। जो पाकिस्तान बड़े बड़े दावा करता था कि हम किसी भी देश को हरा देंगे, मगर यह पाकिस्तान यही नहीं जानता था कि पाकिस्तान के सब दुनिया में जितने भी देश हैं, सब देश पाकिस्तान से बड़े हैं। यह पाकिस्तान अफगानिस्तान से पंगा लेकर बहुत ही भारी गलती कर चुका है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब अफगानिस्तान से पंगा लेकर रो रहे हैं, क्योंकि हर एक दिन पाकिस्तान जवानों को शहीद किया जा रहा है और पाकिस्तान जवान अब दिन पर दिन पाकिस्तान जवानों की जो जनसंख्या वो घटते जा रही है और पाकिस्तान के जो अब यह देश बचा है अब खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। अगर पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह रोज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान, टीटीपी और भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे, आज वही प्राइम मिनिस्टर जाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और टीटीपी, तालिबान और भारत से आकर माफी मांग रहा है और कह रहा है कि सीज फायर करा दो। मगर इस बार अब पाकिस्तान को कोई भी सीज फायर नहीं कराया जाएगा, क्योंकि यह पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा मन बढ़ चुकी थी। यह पाकिस्तान किसी भी देश से पंगा ले रहा था और पाकिस्तान चीन के ऊपर, चीन की सोच रहा था पाकिस्तान की हमें चीन सपोर्ट करेगा, मगर जब चीन देखा कि सब देश एक तरफ हैं और हम जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, तो चीन भी डर के मारे अब अफगानिस्तान को ही सपोर्ट करने लगा है। अब पाकिस्तान की पूरी अब पाकिस्तान की
जनसंख्या दिनों पे दिन घटती जा रही है और पाकिस्तान के जवान अब अपने नौकरी को छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि अपने देश को छोड़कर अब पाकिस्तान के जवान भाग रहे हैं। ये है पाकिस्तान के जवान। उसके बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलते हैं मोदी जी का सब चाल है। ये पाकिस्तानी जब हर बार कोई भी बात होता है तो केवल यह भारत का ही नाम लेते हैं और इस बार इन्होंने भारत का नाम लेकर बहुत ही भारी गलती किया है। अब इस बार मोदी जी एकदम साफ साफ सोच लिए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को छोड़ दिए थे तो यह पाकिस्तानी सोच रहे थे कि इस बार भी मोदी जी छोड़ देंगे, मगर इस बार मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। मोदी जी के साथ साथ अब तालिबान और बलूचिस्तान भी अफगानिस्तान को सपोर्ट करने लगा है। अफगानिस्तान दिनों पर दिन पाकिस्तान के ऊपर बड़े से बड़े तादाद में अपनी सैनिकों को लेकर पहुंच रहा है पाकिस्तान बॉर्डर पर, और दिन पर दिन पाकिस्तान बॉर्डर की जनसंख्या घटते ही घटते जा रही है।